आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से आप आज भी सक्सेसफुल नहीं हो। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि अब जो मैं आपको नंबर 1 रीज़न बताऊँगा उसे सुनने के बाद आप 2 अलग अलग नज़रियों से इस नॉलेज को देखोगे, जिसकी वजह से आपको एंड का रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। पहला, या तो आप वीडियो को देखकर खुद को रिलेट करोगे और वीडियो को कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लोगे, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालोगे। ऐसा हर एवरेज बंदा करता है, आई मीन 99% लोग ऐसा करते हैं। या फिर आप इस वीडियो को उन 1% सक्सेसफुल लोगों की तरह एक फीडबैक की तरह देखोगे और एडवाइस को सीरियसली लोगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा माइंड कंप्यूटर की तरह है, और क्या आपने ये सुना है कि आप इसे कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम भी कर सकते हो? बस कंप्यूटर में और आपके माइंड में इतना फ़र्क है कि कंप्यूटर सिर्फ मैनुअली प्रोग्राम होता है, पर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली भी प्रोग्राम होता है और होता आ रहा है तब से जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अब पूछोगे कैसे? उससे पहले आपको जानना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। फ़िलहाल मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक दूसरी वीडियो के लिए है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आई बेट आप में से बहुत से लोगों को सिर्फ 2 माइंड के बारे में पता होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। और अगर आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई न्यू इट। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। 3 में से 2 माइंड का आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये कैसे काम करते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड। कोई भी काम जो आप करते हो, उठना, बैठना, खाना, सोचना, हर चीज़ जो आप करते हो वो आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। इवन आपके आप होने का एहसास भी इसी माइंड से है। सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का डेटाबेस है, बिल्कुल एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क की तरह। इसमें आपकी अच्छी बुरी सारी यादें, आपके बिलीव्स, जैसे आप कौन से रिलीजन या कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, इवन हर छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे कि 2019 में किस अप्रैल को आपने खाने में क्या खाया था। सबकॉन्शियस माइंड की कुछ चीज़ों पर हमारा कॉन्शियसली एक्सेस होता है, कुछ पर नहीं होता। पर वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस करी हैं अपनी पूरी लाइफ में, वो सब वहीं हैं। डेटाबेस होने के अलावा सबकॉन्शियस माइंड का कोई और दूसरा काम नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड का और भी काम होते हैं। अरे ज़रा सब्र करो और बस सुनते जाओ। अब आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ये माइंड हमारे वो सारे काम करता है जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे कि सोते हुए सांस लेना, ब्लड फ्लो करना, दिल को धड़काना, साइकिल चलाते हुए बैलेंस करना, बाइक या कार चलाते हुए गियर शिफ्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम ध्यान नहीं देते पर वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और आपका ध्यान ना होने की वजह से आप रास्ते में दूसरी तरफ मुड़ गए हो, या फिर आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ पहुँच गए हो और आपको पता भी न चला हो कि आप वहाँ कब पहुँचे? ये काम भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड का होता है। ये बीच बीच में हमारी बॉडी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है, जिससे हमारे काम ना रुकें। ये वही माइंड होता है जिसे हम कहते हैं मन। जैसे कभी आप सोचते हो कि मेरा मन कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, या कभी आप कहीं जा रहे हो और आपके अंदर से बहुत ही धीरे से एक आवाज़ आ रही हो कि नहीं मत जा, फिर बाद में आपको पता चले कि अच्छा हुआ आप नहीं गए। तो ये वही वाला मन है। इंट्यूशंस देना भी इसी का काम होता है, पर ये बहुत ही भोला होता है। इसे बस एक चीज़ पता होती है, इसे आपको सेफ रखना है। इसे ये नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है, बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता वैसे ही। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड बिलीफ्स पर काम करता है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि तीनों माइंड के क्या काम है। कॉन्शियस माइंड आप खुद हो। आप जो भी काम अपनी अवेयरनेस के साथ करते हो वो आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका डेटाबेस है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है। इसमें आपकी सारी अच्छी बुरी यादें, आपके बिलीव्स, आपके हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, जिसमें से कुछ पर आपका कॉन्शियसली एक्सेस होता है, कुछ पर नहीं होता। और स्टोर सब कुछ वहीं होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में।
अनकॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हमारे बिलीव्स और मॉरल्स पे काम करता है, और हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे उन कामों के लिए जो हम ऑटो पायलट पर करते हैं, मतलब कि अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे कि सांस लेना, साइकिल, बाइक या कार चलाना। तो अब आपको पता है कि हमारे तीनों माइंड्स का क्या रोल है और वो कैसे काम करते हैं। अब आप पूछोगे कि ऋतिक वो सब कुछ तो ठीक है, पर इसका हमारे सक्सेस से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि डिसीजंस लेने में हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिसीजंस लेते टाइम ये हमें हमारे बिलीव्स के बेस पर इन्फ्लुएंस करता है, और क्योंकि इसे आपको सेफ रखना है इसीलिए ये हमारे बिलीव्स के बेस पर एक माइंडसेट बना देता है, जिसकी वजह से हम उस माइंडसेट के बाहर कुछ भी सोच नहीं पाते या कर पाते हैं। तो अब तक शायद आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक आपके सक्सेसफुल ना होने का नंबर 1 रीज़न है आपका माइंडसेट। देखो, रियलिटी एक ही है, बस सबका परसेप्शन, सबका नज़रिया अलग होता है। हमारा नज़रिया एक लेंस की तरह होता है जिसके थ्रू हम रियलिटी को देखते हैं और एक्शंस लेते हैं, और हमारे नज़रिए को इन्फ्लुएंस करता है हमारा माइंडसेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर की तरह हम अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे पैदा होने से पहले से ही होती आ रही है। माइंड की प्रोग्रामिंग को कहते हैं कंडीशनिंग, और प्रोग्राम्स होते हैं हमारे बिलीव्स बनाते हैं हमारा माइंडसेट। हमारे माइंड की ऑलमोस्ट सारी कंडीशनिंग हमारी शुरुआत के 7 सालों में होती है, प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर से 7 साल की उम्र तक। इस एज तक हम लोग थीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में होते हैं, मतलब कि एक हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, या अच्छा या बुरा कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वैसे ही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हो तो आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये भी एक नेगेटिव बिलीफ है जो आपके पास पैसों को आने से रोकता है। एक पल को सुनने में ये लाइन एक मामूली सी कहावत लगती है, पर हमारा अनकॉन्शियस माइंड इसे कुछ इस तरह से देखता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मतलब दुनिया में पैसों की कमी है, मतलब ज़्यादा पैसे कमाना और या खर्च करना बुरा है, और अगर मैं बुरा बनूंगा तो सब मुझसे नफरत करेंगे। तो एंड में मामूली सी कहावत ऐसा नेगेटिव बिलीफ क्रिएट कर देती है। ज़रा देखो, ये जो आपका नया बिलीफ है आपकी फ्यूचर लाइफ में कुछ इस तरह से असर डालेगा। आपको लगेगा कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, या फिर ये आपको दूसरों से अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए कम पैसे चार्ज करने पर मजबूर करेगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इस लायक नहीं हो, या आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस काबिल नहीं है कि आप इतने पैसे उनसे चार्ज कर सको। हम लोग अपनी ईगो की वजह से अपने नेगेटिव बिलीव्स या माइंडसेट को एक्सक्यूज़ से छुपाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली लोगों को ये नेगेटिव बिलीफ होता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो कुछ इस तरह से एक्सक्यूज़ बनाते हैं, मेरी कंट्री में टैलेंट की कदर नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट, अब मुझे बताओ, और मुझे एक्सप्लेन करो कि आपकी कंट्री में टैलेंट की कदर कैसे और क्यों नहीं है। तो सवाल ये है कि अपने माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए। देखो, ऐसा नहीं है कि 7 साल की एज के बाद हम न्यू बिलीव्स क्रिएट नहीं करते। इवन 7 साल की एज के बाद भी हम न्यू बिलीव्स क्रिएट करते हैं, और जो बिलीव्स हम 7 साल की एज से पहले बनाते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बेसिक बिलीव्स होते हैं। तो 7 साल के होने के बाद हम जो बिलीव्स क्रिएट करते हैं उन पर भी इन बेसिक बिलीव्स का इन्फ्लुएंस होता है। ये बेसिक बिलीव्स नेचुरली तब चेंज होते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा इमोशनल इवेंट आता है, और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई बहुत बुरी बीमारी या कोई एक्सीडेंट, या फिर कोई अच्छा इवेंट भी ये हो सकता है, जैसे कि फैमिली में किसी नए बच्चे का पैदा होना एटसेट्रा। पर आप इन बिलीव्स को 2-3 टेक्निक्स को यूज़ करके खुद भी चेंज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1, अवेयरनेस।
सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, आपके पास कौन कौन से नेगेटिव या पॉजिटिव बिलीव्स हैं। क्योंकि जब तक आप इस बारे में अवेयर नहीं होगे तब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। मैंने डिस्क्रिप्शन में मोस्ट कॉमन नेगेटिव बिलीव्स की लिंक दे दी है, आप उन्हें चेक कर सकते हो। उनमें से आपके अंदर कौन से नेगेटिव बिलीव्स हैं देख सकते हो। टेक्निक नंबर 2, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में आप में से बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। जब आप विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हो तब ये हमारे माइंड में पुराने बिलीव्स को तोड़ देता है। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हाईली इमोशनल एक्सपीरियंसेस से हम अपने बेसिक बिलीव्स को बदल सकते हैं। और हमारा ब्रेन जो है ना, वो विजन्स और रियल एक्सपीरियंसेस में फ़र्क नहीं कर सकता। इसलिए जितने आपके विजन्स क्लियर होंगे उतनी जल्दी आपके नए बिलीव्स क्रिएट होंगे। टेक्निक नंबर 3, एफर्मेशंस। अगर आपको इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो एफर्मेशंस आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको इमेजिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है तब भी आप अगर इसे विजुअलाइजेशन के साथ यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। आप खुद अपनी एफर्मेशंस लिखकर उन्हें रिपीट कर सकते हो या फिर रिकॉर्डेड एफर्मेशंस सुन सकते हो। मैंने रिकॉर्डेड एफर्मेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बस एफर्मेशंस को लिखते समय आप एक बात का ध्यान रखना कि आप उसमें नेगेटिव वर्ड्स यूज़ मत करना। एफर्मेशंस आपकी सारी पॉजिटिव वर्ड्स में होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी एफर्मेशंस वर्क करेंगी। आपको एफर्मेशंस सोने से ठीक पहले और उठने की ठीक बाद सुननी है, क्योंकि सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद हमारी बॉडी उसी हिप्नोटिक स्टेट में होती है जिसमें हम 7 साल की उम्र तक थे। इस वीडियो में मैंने टेक्निक्स के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि YouTube पर ऑलरेडी लाखों वीडियोस इस पे पहले से ही अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस उनमें से बेकार हैं, कुछ ठीक ठाक हैं और कुछ बहुत काम की हैं। तो आप YouTube पर जाकर इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे आप Instagram पर फॉलो करो, क्योंकि 3-4 दिन में वहीं पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब देख लेते हैं कि हमने वीडियो में अब तक क्या सीखा है। तो हमने वीडियो में सीखा कि कंप्यूटर की तरह हम अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और हमारा माइंड ऑटोमेटिकली भी प्रोग्राम होता है। माइंड की प्रोग्रामिंग को कहते हैं कंडीशनिंग और प्रोग्राम्स होते हैं हमारे बिलीव्स। हमने जाना कि हमारे तीनों माइंड कैसे काम करते हैं और कैसे डिसीजंस मेकिंग में हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमने जाना कि हमारा परसेप्शन एक लेंस की तरह है जिसके थ्रू हम रियलिटी को देखते हैं। अब मैं एक लाइन में पूरी वीडियो के कंटेंट को बताऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुन के इसे किसी चीज़ में नोट कर लो। याद रहे, हमारे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं हमारे बिलीव्स, हमारे बिलीव्स बनाते हैं हमारा माइंडसेट, हमारा माइंडसेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे परसेप्शन को, हमारा परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्शंस को और हमारे एक्शंस बन जाते हैं हमारी हैबिट्स और हमारे हैबिट्स बन जाती हैं हमारी रियलिटी।